बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट 2 यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनमें डिस्क्राइब द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, राइट अ नोट ऑन पिट्यूटरी या फिर थायराइड या एड्रीनल ग्लैंड, name the endocrinal glands, explain the importance of pituitary and adrenal gland in development of personality। कोई भी एक एंडोक्राइनल ग्लैंड एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है। हमने पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डिटेल डिस्कस किया था। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहलाता है और ये दो में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्लोइंग डाउन सिस्टम कहला सकता है और सिंपैथेटिक सिस्टम इस स्पीडिंग अप सिस्टम कहला सकता है। सिंपैथेटिक सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक शॉक वगैरह में या स्ट्रेस में, एंजाइटी में एक्टिवेट हो जाता है और ब्रीदिंग बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, जबकि डाइजेशन का प्रोसेस को स्लो कर देता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है मसल्स की तरफ ताकि आप ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन से हम इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं या कोप अप कर सकते हैं उसके साथ, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उस वक्त काम कर रहा होता है जब इंसान रिलैक्स्ड होता है, यानी कि यूजुअली नॉर्मल स्टेट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम हो रहा होता है। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि डक्ट्स के बगैर होते हैं, यानी कि उनको किसी नाली की ज़रूरत नहीं होती अपनी सिक्रेशंस को ब्लड में डालने के लिए, और ये बेसिकली जो अपनी सिक्रेशंस है डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं, डाल देते हैं, और ये हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक ज़रिया है। एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स ब्लड के ज़रिए टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में जाते हैं जहां इनको काम करना होता है। अब इनका काम ये होता है कि या तो ये इनहिबिट करते हैं फंक्शन को या ये स्टिमुलेट करते हैं, और यानी कि जिस ऑर्गन पे एक्ट करेंगे उसको उसका या तो उसकी काम बढ़ा देंगे या फिर उसका फंक्शन कम कर देंगे, उसका काम कम कर देंगे। बिल्कुल एक केमिकल सिग्नल्स की तरह एक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैसेंजर की तरह, जैसे मैसेज लेकर जाते हैं टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर कि भाई तुम काम करने से रुक जाओ या तुम अपना काम तेज़ी से कर दो, बॉडी को इसकी ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास और गोनैड्स, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड डिस्कस करते हैं। ये एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप कह सकते हैं। नेक के अंदर होता है, जो ट्रैकिया होता है उसके सामने की तरफ होता है। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है तो एक स्वेलिंग हो जाती है नेक में, जिसको गाइटर कहते हैं, वो नज़र भी आती है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है और कैल्सिटोनिन, यानी मेन हार्मोन इसका थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो जितने भी सेल्स हैं बॉडी में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। जितना भी इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनको इनकी रेगुलेशन सारी थायरॉक्सिन का काम होता है। और थायरॉक्सिन ख़ुद जो है वो आयोडीन से बना हुआ होता है, इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आयोडीन होता है। अब चूँकि थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो ये ज़ाहिर बात है कि फ़िज़िकल ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है और मेंटल डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। इसीलिए अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो फ़िज़िकल ग्रोथ भी इम्पेयर्ड हो जाती है और मेंटल डेवलपमेंट भी इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी कि बच्चे का कद छोटा रह जाता है और उसकी मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। उसमें से एक कंडीशन क्रेटिन भी कहलाती है। अब ये कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है मेंटल डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे मुल्क में ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे को पैदाइश के बाद उसका थायराइड लेवल्स चेक किए जाते हैं ताकि अगर उसको कमी है तो उसको सप्लीमेंट किया जा सके,
ताकि बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट इम्पेयर्ड ना हो। हमारे मुल्क में कुछ हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन अक्सरियत में नहीं की जाती है। इसी तरह डाइट में आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे यहाँ जो नमक यूज़ होता है उसको आयोडाइज़ किया जाता है, ताकि नॉर्मली हम थोड़ा बहुत आयोडीन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम उसकी इनटेक कर सकें, ताकि थायराइड हार्मोन सही फंक्शन कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। बड़ों में थायराइड हार्मोन की कमी से कंडीशन हो जाती है जिसको मिक्सेडिमा कहा जाता है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत स्लगिश हो जाती हैं, मेंटली डल हो जाता है, उसको ठंड बहुत लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस्म सूज जाता है या एडिमा हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये सारी कंडीशंस मिक्सेडिमा कहलाती हैं और ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है एडल्ट्स में तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, जो नेक में हमें स्वेलिंग की सूरत में नज़र आता है। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाए या उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। इसमें पर्सन बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है, उसका हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है और उसको सीवियरली मसल वीकनेस फील होती है। बच्चों में भी अगर थायराइड हार्मोन एक्सेसिव हो जाता है तो यही सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा उनका ग्रोथ रेट बहुत रैपिड हो जाता है, लेकिन मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं होती है। थायरॉक्सिन के अलावा थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी में। जब भी कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो वो उसको कम करके नॉर्मल लेवल पे ले आता है, क्योंकि सेल्स फंक्शन नहीं कर सकते कैल्शियम के एक नॉर्मल लेवल के बगैर। इस तरह से कैल्सिटोनिन कैल्शियम के होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड्स दो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हर किडनी के टॉप पे सिचुएटेड होते हैं और ये ट्रायंगुलर या त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। बिल्कुल जिस तरह किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड भी एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला पर मुश्तमिल होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो मिनरल और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज और मिनरल के लेवल्स को मेंटेन करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की हाइपो एक्टिविटी अगर हो, यानी कि अगर वो सही काम नहीं करे तो ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं और उससे जो बीमारी होती है, इसमें मोस्ट कॉमन है एडिसन्स डिजीज़, जिसमें सीवियर वीकनेस हो जाती है, फटीग फील होती है इंसान को, उसका वेट लॉस हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, कभी कभी वो शॉक में भी चला जाता है। जबकि इसी एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हाइपर एक्टिविटी हो, यानी कि अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, एब नॉर्मल ग्रोथ होती है, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है। जबकि फीमेल्स में मस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे चेहरे पे ज़्यादा बाल वगैरह आना। एड्रीनल मेड्यूला जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको एड्रीनलिन कहते हैं, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और ये हार्मोन हमें इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करता है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स का हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रीनलिन ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है लिवर में और उससे ग्लूकोज को रिलीज़ करता है ब्लड में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में या शॉक में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा एड्रीनलिन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मसल्स की, हार्ट की, ब्रेन की, जबकि जो किडनीज़ की तरफ वेसल्स जारी होती हैं और स्किन की तरफ उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि उन ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके, जो हमारे स्ट्रेस में हमें हेल्प कर सकें। इसी तरह ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कम कर देता है, जबकि हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और मसल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि हम कोप अप कर सकें अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जिसमें उस वक्त इंसान होता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि बेस ऑफ ब्रेन में होता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये बाकी के एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो दूसरे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इसके अलावा ये कुछ ऑर्गन्स पे इसके हार्मोन्स डायरेक्ट भी एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड चूँकि बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, तो उसके अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए चाइल्डहुड में तो जायजेंटिज्म हो जाता है, यानी कि बहुत लंबा कद हो जाता है। मगर ये कि आगे जाके प्यूबर्टी के बाद इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और मज़ीद ग्रोथ नहीं हो पाती और अर्ली डेथ के चांसेस होते हैं। जबकि अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए आफ्टर प्यूबर्टी तो कुछ पार्ट्स बॉडी के एनलार्ज हो जाते हैं, जैसे कुछ हाथ या उंगलियां या इस तरह की चीज़ें, या ऑर्गन्स एनलार्ज हो जाते हैं। जबकि अगर ये बचपन में हाइपो एक्टिव हो जाए, यानी कि इसकी एक्टिविटी कम हो जाए, तो सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, इंसान का कद बहुत छोटा रह जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गोनैड्स। गोनैड्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो कि मेल में टेस्टिस कहलाता है और फीमेल में ओवरीज कहलाती हैं। इनका काम गैमेट फॉर्मेशन भी होता है और इसके अलावा ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं जिनको सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। टेस्टिस ओवल शेप ग्लैंड होता है जो कि मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में स्क्रॉटम में होता है, और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन बॉयज, यानी कि जैसे दाढ़ी निकलना, मूछें निकलना वगैरह, या फिर आवाज़ भारी होना। इसी तरह से फीमेल में ओवरीज होती हैं जो कि राउंड इन शेप होती हैं, दो होती हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती हैं, और ये दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का वही काम है जैसे टेस्टोस्टेरोन का था कि ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है गर्ल्स में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस में चेंजेस लाता है, सेल्स की ग्रोथ करता है और यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपकी स्टडीज़ में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।